हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास एडवर्ब पार्ट 4 पे है, यानी कि आज की क्लास जो है एडवर्ब की लास्ट क्लास है। एडवर्ब के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुकी है जो कि इस चैनल के वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है, और अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। एडवर्ब की एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अगर वीडियो से लाइक जरूर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, एडवर्ब की पहले की क्लास नहीं देखी है, एडवर्ब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप उसे पहले, क्योंकि अगर आप एडवर्ब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बेसिक कुछ ऐसे पॉइंट हो जो समझ में ना आए। तो कोशिश करें कि पहले उन वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। और अगर आप डायरेक्ट इसको देखना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे डायरेक्ट देख सकते हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कल की क्लास जो हुई थी उसमें हमने किया था एडवर्ब्स एंड सम प्रीपोजिशंस, राइट। और उसके बाद दूसरा टॉपिक था डबल नेगेटिव। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है पोजीशंस ऑफ एडवर्ब। ओके, पोजीशंस ऑफ एडवर्ब। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो होगा पोजीशंस ऑफ एडवर्ब। देखिए, कुछ एडवर्ब्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, सर्टेनली, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, जनरली, ऑफ्टन, एक्सेट्रा। राइट, ये एडवर्ब्स, राइट, इनकी पोजीशन देखना है कि हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे, इनकी पोजीशन क्या होगी, राइट पोजीशन क्या है, किस जगह पे हम इसको यूज करेंगे, सेंटेंस के आखिरी में, सेंटेंस के पहले में, या सेंटेंस के मिड में, कहाँ करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब और बिफोर मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से अवेयर हैं क्या आप उसके बारे में जानते हैं? जो नए बच्चे हैं उन्हें शायद डाउट हो, तो अगर डाउट है तो आप टेंसेस देखिए। ठीक है, टेंसेस की वीडियो, टेंसेस की जितनी भी क्लास हुई है उसको देखिए, तो वहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें तो ये चीज़ मालूम ही होगी, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आई विल मिस यू सर्टेनली, क्या ये सेंटेंस सही है? बताइए, आई विल मिस यू सर्टेनली। तो आप कहेंगे नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, जो सर्टेनली है वो हमारा एडवर्ब है, और सर्टेनली सेंटेंस के लास्ट में यूज किया है। लेकिन हमने क्या देखा था, अभी जो नोट पढ़ा था उसमें क्या था कि ये सारे वर्ड जो ऊपर लिखे हुए हैं जो एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा या मेन वर्ब से पहले आएगा, राइट, यही बोला था। लेकिन यहाँ पे सर्टेनली लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्या ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सर्टेनली लिखा है? नहीं, तो इसलिए सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? तो करेक्ट हो जाएगा आई विल सर्टेनली मिस यू। ठीक है, हमने सर्टेनली जो एडवर्ब है उसको हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिख दिया। ठीक है, उसके बीच में यूज किया, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ही गोज टू ऑफिस हार्डली। नाउ अगेन, हार्डली क्या है? एडवर्ब, और ये सेंटेंस के लास्ट में है, राइट। और करेक्शन के लिए क्या करेंगे? तो करेक्शन के लिए हो जाएगा ही हार्डली गोज टू ऑफिस। अब देखिए, गोज मेन वर्ब है इस सेंटेंस में, तो मेन वर्ब के पहले भी हम एडवर्ब का यूज करते हैं, है ना, यही बोला था ऊपर। तो ही हार्डली गोज टू ऑफिस, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज
सेल्डम ईटन नॉनवेज, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि इसमें एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स, क्या ये क्लियर हुआ? समझ में आया कि एडवर्ब को हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? ठीक है, एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का नेक्स्ट टाइप है इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन, इन्वर्जन यानी कि इसका मतलब क्या है? इन्वर्ट, राइट, चेंज करना, बदल देना, है ना। चलिए देखिए, इन्वर्जन, जब हम इन्वर्जन की बात करेंगे तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इन्वर्जन के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है इन्वर्जन का, वो है एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने क्या किया था? एडवर्ब को हम मिड में यूज कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जो है एडवर्ब, उसने सब्जेक्ट की पोजीशन ले ली और सब्जेक्ट ने एडवर्ब की पोजीशन ले ली। यानी कि सब्जेक्ट जो पहले आता था उसकी जगह पे अब यहाँ पे इन्वर्जन वाले केस में एडवर्ब पहले आएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आएगा। एक जनरल सेंटेंस अगर हम बनाएं, जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम कैसे लिखते हैं? उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका सिंपल स्ट्रक्चर यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, देन आगे ऑब्जेक्ट, ऐसा ऐसा ही होता है ना। लेकिन इन्वर्जन के केस में ऐसा नहीं है। इन्वर्जन में हम एडवर्ब को पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, एंड देन सो ऑन। चलिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं एक सेंटेंस। आई हैव नेवर गोन देयर। आई हैव नेवर गोन देयर, ये क्या है? एक जनरल सेंटेंस है, राइट। ये एक जनरल सेंटेंस है। अगर हम इसका इन्वर्जन बनाना हो तो क्या हो जाएगा? देखिए, नेवर, नेवर हमारा एडवर्ब है, तो नेवर को हम पहले लिख देंगे, एडवर्ब हमारा पहले आ जाएगा। हैव, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो हेल्प हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लिख दिया। फिर सब्जेक्ट आई, एंड देन मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? गोन, गोन यहाँ पे आ गया, एंड देन देयर। तो इन्वर्जन क्या बना? नेवर हैव आई गोन देयर। ठीक है, इससे क्या हुआ? इसमें हमने क्या किया? इन्वर्जन में सेंटेंस जो हमने फॉर्म किया है, ठीक है, उसमें हमने फोर्स दिया है, सेंटेंस में जोर लगाया है, किसी चीज को हाईलाइट किया है। इन्वर्जन का काम है हाईलाइट करना, किसी चीज को पे जोर देना, जोर लगा के उसको बताना, उसको हाईलाइट करके बताना। ठीक है, एक हम नॉर्मल वे में बोलते हैं और एक उसी चीज को हाईलाइट करते हैं ताकि सब का फोकस उस पे जाए, है ना। यही होता है, यही काम है इन्वर्जन का। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी हैज सेल्डम ईटन मटन। शी हैज सेल्डम ईटन मटन। अब इसका इन्वर्जन कैसे बनेगा? तो सेम आप कहेंगे, एडवर्ब पहले आएगा, सेल्डम एडवर्ब है तो सेल्डम, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट शी, फिर मेन वर्ब ईटन, एंड देन मटन। तो क्या हो जाएगा? इन्वर्जन सेंटेंस हो जाएगा, सेल्डम हैज शी ईटन मटन, ऐसा हो जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई डाउट किसी को? यहाँ तक समझ आ गया? चलिए, अगर यहाँ तक समझ आया तो आगे बढ़ें। कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लें। देखिए, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि हम
सेंटेंस को इन्वर्ट कैसे करेंगे, इन्वर्जन में कैसे लिखेंगे सेंटेंस को। ठीक है, देखिए शी हार्डली गोज टू ऑफिस। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, शी हार्डली गोज टू ऑफिस। तो हार्डली एडवर्ब पहले आ गया, गोज टू ऑफिस, इसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब हमने लिख दिया, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, राइट। इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन जो हमने ऊपर वाला सेंटेंस देखा, शी हार्डली गोज टू ऑफिस, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, लेकिन इन्वर्जन में तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखें। ठीक है, तो देखिए ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर, राइट। जब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हमें वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब क्या लिखा है, गोस, राइट। गोस हमारा सिंगुलर है, राइट, एस और ई एस। जब भी वर्ब में एस और ई एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, अदरवाइज वर्ब किस फॉर्म में होता है, प्लूरल, राइट। जिसको ये चीज़ नहीं मालूम है वो टेंसेस की वीडियो देख सकते हैं, टेंसेस की फर्स्ट वीडियो देखिए। ठीक है, उसमें आपको इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है या इस पे क्लैरिटी चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप टेंसेस की वीडियो देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है टेंसेस की, उसमें जा करके देख सकते हैं, या वीडियो सेक्शन में जा करके टेंसेस की वीडियो देख सकते हैं। ओके, पार्ट 1 में है। चलिए, तो अब देखिए गोस क्या है यहाँ पे, सिंगुलर। अब हमें यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो भी सिंगुलर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू, राइट। डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और एस और ई एस लगाएंगे तो हमारा सिंगुलर बन जाएगा, राइट। तो एस और ई एस लगा करके हम इसे सिंगुलर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डस। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगा डस। क्या होगा, हार्डली डस, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, राइट। अब देखिए मेन वर्ब यहाँ पे क्या होगा, वहां तो सिंगुलर था ऊपर, तो यहाँ पे मेन वर्ब अब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब की। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वर्ब की फॉर्म चेंज कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हार्डली डज शी गो टू ऑफिस। तो इस सेंटेंस को इन्वर्जन किया, मतलब सेंटेंस को इन्वर्ट किया या इन्वर्जन केस लिखा, तो इस सेंटेंस का इन्वर्जन केस क्या बना, हार्डली डज शी गो टू ऑफिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। दे रेयरली टॉक टू ईच अदर, दे रेयरली टॉक टू ईच अदर। सेम, इसका इन्वर्जन कैसे बनेगा, दे है यहाँ पे, दे यानी कि प्लूरल है, राइट। टॉक मेन वर्ब बना, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल ही है, टॉक तो प्लूरल ही है वर्ब, है ना। अब देखिए जब हम यहाँ पे इन्वर्जन बनाएंगे इस सेंटेंस का, तो इन्वर्जन कैसे बनेगा, रियरली एडवर्ब हमने पहले लिख दिया, राइट। अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, डू, प्लूरल फॉर्म क्या है, डू है ना, तो डू आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे। उसके बाद दे सब्जेक्ट हो गया, देन टॉक, ठीक है, टू ईच अदर, है ना, मेन वर्ब टॉक हो गया, एंड देन सो ऑन। तो रियली डू दे टॉक टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। शी हार्डली वेंट टू ऑफिस, शी हार्डली वेंट टू ऑफिस। अब क्या हो जाएगा, हार्डली, फिर वेंट है यहाँ पे, वेंट यानी कि सेकंड फॉर्म। जब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो हम हेल्पिंग वर्ब को भी सेकंड फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डू का डिड। तो शी हार्डली डिड, फिर शी वेंट। अब हम
ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लिख चुके हैं वर्ब की, तो अब हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म ही तो लिखेंगे यहाँ पे, राइट। तो क्या हो जाएगा, गो एंड देन टू ऑफिस। तो हार्डली डिड शी गो टू ऑफिस, ये हमारा इन्वर्जन हो गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जा करके अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उस पर मैं आपको रिवर्ट करूंगा और जो भी डाउट या इश्यू होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, लेकिन हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, राइट। उन वर्ड्स को हम इन्वर्जन के साथ यूज कर सकते हैं या नहीं, ये अब हम देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ये वर्ड जो है ये इन्वर्जन के साथ यूज हो सकता है। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर कैन बी यूज्ड विथ इन्वर्जन। इन्वर्जन के साथ इनका यूज हो सकता है। देखिए, ये 5 वर्ड जो हैं जिसमें कि हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ये जब भी आएंगे तो व्हेन और बिफोर के साथ आएंगे ये। ठीक है, इनका यूज व्हेन और बिफोर के साथ में होगा, उससे पहले व्हेन और बिफोर से पहले ही इनका यूज होगा। ठीक है, क्या मतलब होगा जिनका, जैसे कि इनका मतलब क्या है, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, इनका मतलब क्या है, शायद ही कोई, ना के बराबर। ठीक है, और जब भी ये अकेले आएंगे तो व्हेन और बिफोर का यूज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं समझ में आया या आ गया? कोई नहीं आया तो आप क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। He had hardly opened the door, then the 2 strangers entered the house. ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, इसका इन्वर्जन। जब हम इन्वर्जन बनाएंगे तो क्या होगा, हार्डली, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट ही, ओपन्ड, यहाँ पे आ गया ओपन्ड द डोर, देन है यहाँ पे, मैंने क्या बोला था, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये व्हेन और बिफोर के साथ आएंगे, बट यहाँ पे तो देन लिखा हुआ है, तो देन को हम कन्वर्ट कर देंगे व्हेन में, तो ये चेंज हो जाएगा व्हेन। ठीक है, क्या होगा, देन की जगह व्हेन। ठीक है, द 2 स्ट्रेंजर्स एंटर्ड द हाउस। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, हार्डली हैड ही ओपन द डोर व्हेन द 2 स्ट्रेंजर्स एंटर्ड द हाउस। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। We had scarcely reached home, then it started raining. सेम इन्वर्जन कैसे करेंगे, scarcely, had, we, reached home, then है, then का यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्या होगा, when it started raining। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, नो सूनर, नेक्स्ट जो है वो है नो सूनर। ठीक है, नो सूनर की बात करेंगे नेक्स्ट। नो सूनर इज ऑलवेज यूज्ड विद इन्वर्जन, ये भी इन्वर्जन के साथ यूज होगा, लेकिन नो सूनर जब हम यूज करेंगे, जब भी नो सूनर आएगा तो वो देन के साथ आएगा। कौन सा देन, THAN वाला देन। बट सेंटेंस जो आएगा क्वेश्चन में या पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपका देन THEN वाला यूज करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नो सूनर का मतलब क्या हुआ, जैसे ही वैसे ही। ठीक है, देखिए सेंटेंस देखते हैं। नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, अब देखिए इसका इन्वर्जन कैसे बनेगा, नो सूनर। ठीक है, नो सूनर एज इट इज रहा, यानी कि एडवर्ब हमने पहले लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो था नहीं सेंटेंस में, तो हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग बनेगा, मेन वर्ब के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, सेकंड फॉर्म,
रंग सेकेंड फॉर्म तो डिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द बेल सब्जेक्ट हो गया। देन अब हम ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म यूज़ कर चुके हैं, तो जो मेन वर्ब अब लाएंगे यहाँ पे वो हम फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा रिंग। आप देखिए देन मैंने बताया था THEN वाला है, लेकिन हमारा यूज़ क्या है, नो सूनर के साथ देन आएगा THAN वाला, तो हम यहाँ पे देन लिख देंगे। द स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। क्या हो जाएगा, कम आउट ऑफ द क्लास, क्योंकि हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिया है, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नो सूनर शी फिनिश्ड कुकिंग व्हेन सम गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। अब देखिए सेम, नो सूनर फिनिश्ड सेकेंड फॉर्म, देन हम हेल्पिंग वर्ब डिड को लिख लेंगे यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में डिड। नो सूनर डिड शी फिनिश कुकिंग, व्हेन है, व्हेन की जगह क्या आएगा, देन सम गेस्ट अराइव्ड, तो नो सूनर डिड शी फिनिश कुकिंग देन सम गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। क्लियर हुआ, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सो प्लस एडवर्ब कैन बी यूज्ड विथ इन्वर्जन। सो प्लस एडवर्ब कैन बी यूज्ड विथ इन्वर्जन, हम सो प्लस एडवर्ब को भी इन्वर्जन में लिखेंगे, तो देखिए कैसे। शी बिहेव्ड सो रूडली दैट एवरीवन गॉट ऑफेंडेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो प्लस एडवर्ब, तो सो रूडली, ठीक है, रूडली, सो रूडली आ गया पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि बिहेव्ड मेन वर्ब क्या है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में, तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड को लेके आएंगे। सो रूडली डिड शी बिहेव्ड दैट एवरीवन गॉट ऑफेंडेड, ठीक है। चलिए आगे, शी परफॉर्म्ड सो वेल दैट एवरीबॉडी गॉट इम्प्रेस्ड, सेम, सो वेल हो गया हमारा, सो प्लस एडवर्ब, सो वेल हमने एडवर्ब लिख दिया पहले। देन परफॉर्म्ड के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया डिड, शी, फिर परफॉर्म दैट एवरीबॉडी गॉट इम्प्रेस्ड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर हुआ सभी को कि हम हार्डली, रेयरली, स्कार्सली के साथ इन्वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। जब भी हार्डली, रेयरली, स्कार्सली आएगा तो उसके साथ व्हेन और बिफोर यूज होगा, राइट। एंड देन नो सूनर के साथ देन का यूज होगा, THAN वाला। एंड देन सो प्लस एडवर्ब भी इन्वर्जन, उसका भी इन्वर्जन बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए अगर यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है तो क्या हम क्वेश्चन ट्राई कर लें। चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखिए, नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट अपेयर इन द न्यूज़पेपर देन देयर वाज अ रश ऑन द बुकिंग विंडो, ठीक है। अब इसका इन्वर्जन बनाना है, ठीक है। तो इन्वर्जन कैसे बनेगा, नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपेयर in the newspaper then there was a rush on the booking window। अब देखिए यहाँ पे then क्या था, THEN वाला ऊपर, हम इसको चेंज किस में करेंगे, then THAN वाला, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका क्या था, नो सूनर के साथ then आएगा THAN वाला, ठीक है। आप देखिए सेकंड चीज, इसमें क्या था कि एडवर्ब हम लिखेंगे, एडवर्ब लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड आया है। क्यों आया है, क्योंकि मेन वर्ब इसमें सेकंड फॉर्म में था, ठीक है। तो इसलिए हमने
हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म में लिखा। देन अब हम मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, हम उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसीलिए हमने मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में किया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट सेंटेंस, हार्डली आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम फ्रेंड्स कमिंग टुवर्ड माई हाउस। ठीक है, सेम, आई स्टेप्ड आउट। ठीक है, क्या हो जाएगा? हार्डली है तो हमने हार्डली एडवर्ब को पहले ले लिया, देन एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, सेम, डिड, आई सब्जेक्ट, फिर स्टेप मेन वर्ब हो गया, आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम फ्रेंड्स कमिंग टुवर्ड माई हाउस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, नो सूनर शी रिटर्न्ड होम देन हर मदर फेल्ट हैप्पी। अब इसका इन्वर्जन कैसे होगा? नो सूनर सही है, ठीक है, एज इट इज हमने लिखा नो सूनर, देन हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? मेन वर्ब पे, तो मेन वर्ब पे डिपेंड करके हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिया। फिर शी रिटर्न, रिटर्न था ऊपर, अब हम इसको कहाँ क्या लिखेंगे? रिटर्न होम, देन THEN वाला देन था, लेकिन नो सूनर के साथ देन THAN वाला आता है, देन हर मदर फेल्ट हैप्पी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो सूनर डिड आई रीच मुंबई रेलवे स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। क्या ये सही है? जी, ये सेंटेंस सही है। कैसे? देखिए, नो सूनर, ठीक है, ये हमारा आ गया एडवर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए डिड, फिर सब्जेक्ट आई, देन मेन वर्ब रीच, देन मुंबई रेलवे स्टेशन। उसके बाद नो सूनर किसके साथ आता है? देन के साथ। तो देखिए देन है, कौन सा देन है? THAN वाला, THEN वाला नहीं है, देन द ट्रेन डिपार्टेड। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अब इसी सेंटेंस में हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा हो, जिसमें कि देखिए एरर आपको दे देता, सेम सब कुछ सेम लिखता, लेकिन देन THAN वाला की जगह THEN वाला लिख देता, और इस सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता, और फिर कहता आपसे कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता या आपको आप कॉन्सेप्ट से अवेयर हैं तो आप इजीली आंसर फाइंड कर पाते, लेकिन कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? फिर आपको आंसर फाइंड करने में टाइम लगेगा, फिर एरर निकालने में टाइम लगेगा, फिर आप सोचेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, कौन सा लॉजिक लगेगा, है ना? सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर करेंगे। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो जैसे ही पढ़ेंगे समझेंगे कि हाँ ये इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये एरर है, तो आप 2 सेकंड में ही आप एरर फाइंड कर लेते और अपना आंसर मार्क कर देते, है ना? चलिए नेक्स्ट, हार्डली हैड आई एंटर्ड द एयरपोर्ट देन आई मेट माई फ्रेंड रोहित। ठीक है, आप देखिए फिर से, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन उसी फॉर्म में है, एरर फाइंड करने वाला। देखिए हार्डली इन्वर्जन कैसे बनाएंगे इसका? एडवर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेड हो गया, आई एंटर्ड मेन वर्ब द एयरपोर्ट। आप देखिए देन लिखा है, लेकिन आपको याद होगा हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इनके साथ व्हेन और बिफोर का यूज होता है। व्हेन और बिफोर के पहले ये तीनों एडवर्ब आते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे देन लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे? व्हेन आई मेट माई फ्रेंड रोहित, है ना? सेम उसी तरह से इसमें भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता सेंटेंस को, और कहता कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर स्ट्रक्चर और टाइप से समझ है, यानी कि टाइप से अवेयर है, तो आप आंसर 2 से 5 सेकंड के अंदर अंदर कर देंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। So nicely they organized the birthday party that it was hardly to tell that they are going through a financial crisis. ठीक है, अब इस सेंटेंस का इन्वर्जन सेम so nicely के साथ है। so nicely यानी कि so प्लस एडवर्ब है, तो so nicely did they organize
the birthday party that it was hard to tell that they are going through a financial crisis. तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आया जो कि बेस है मेन वर्ब पे, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म में था तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म में आ गया डिड दे। अब हम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म वर्ब को सेकंड फॉर्म में लिख चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे वर्ब, मेन वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा ऑर्गेनाइज। ठीक है, द बर्थडे पार्टी दैट इट वॉज हार्ड टू टेल दैट दे आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रेयरली आई हैव अ चांस टू रीड फिक्शन। ठीक है, तो इसका इन्वर्जन कैसे बनेगा, इसका इन्वर्जन होगा रेयरली डू आई हैव अ चांस टू रीड फिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, नो सूनर डिड द वॉचमैन सॉ द चेयरमैन देन ही स्टार्टेड सल्यूटिंग। अब ये क्या है, नो सूनर के साथ है, राइट। नो सूनर के साथ हमें देन THAN वाला होना चाहिए, देख लेते हैं क्या इसमें THAN है, ठीक है करेक्ट है। आप देखिए नो सूनर डिड द वॉचमैन सॉ है यहाँ पे, तो सॉ नहीं होना चाहिए, राइट। क्या हो जाएगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म तो लिख चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म में है। ठीक है, सी द चेयरमैन देन ही स्टार्टेड सैल्यूटिंग। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस हमारा ये होगा। अब देखिए ये भी वही एरर फाइंड करने वाला सेंटेंस है, इसके भी 3 पार्ट होंगे। एक समझ लीजिए आपको एग्जाम में एरर फाइंड द एरर का क्वेश्चन आया है जिसमें कि ये सेंटेंस लिखा है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और आपको बोला आंसर बताइए या एरर फाइंड कीजिए। अब इसमें पढ़ेंगे तो इस हिसाब से कहेंगे ये तो सही है ना। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है और आपको प्रोसेस मालूम है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आप सीधे इस सेंटेंस को जब पढ़ रहे होंगे तभी कहेंगे 100 लिखा हुआ है, लेकिन 100 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 100 सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डिड हमारा सेकंड फॉर्म में आ चुका है हेल्पिंग वर्ब, तो अब मेन वर्ब हमारा किस में आना चाहिए था, फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि 100 की जगह सी होना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ 100 है तो हमारे को इसको चेंज करना है, यानी कि एरर हमें मिल गया, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 2 से 5 सेकंड में आंसर फाइंड कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बेसिक से देखिए, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक को स्टार्टिंग से बेसिक से समझें, उसे पढ़ें, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। इसमें अगर इस वीडियो में अगर किसी को कोई भी डाउट है, राइट, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा, यानी कि जो भी आपका डाउट है उसे क्लियर करूंगा। तो क्लियर है यहाँ तक। एडवर्ब के ऊपर आज लास्ट क्लास थी, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, है ना, वहाँ और भी डाउट अगर कुछ होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स थे जो मैंने आपको बताया, बेसिक नॉलेज, ठीक है। ओके, तो एडवर्ब पे टोटल 4 क्लास हुई है, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं चारों क्लास को 1 बाय 1 करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट बाय पार्ट करके आप इसको देख सकते हैं। कंटिन्यूअस एक दिन बैठ करके चारों पार्ट को देख लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा एडवर्ब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय पे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अपडेटेड वीडियो की डिटेल्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। वो कैसे मिलेगी, जब आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।